जब साथ देवे के नारा है, तब प्यार कहे के कैला तुम। जब साथ देवे के नारा है, तब प्यार कहे के कैला तुम। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए आइए सबसे पहले हम लोग को ई समझना। आइए, साधारण ब्याज में एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है टाइम, एक होता है रेट, एक होता है अमाउंट। एक होता है अमाउंट। ये होता है मूलधन। इसका हिंदी कुछ होता है मूलधन। इसका हिंदी मूलधन होता है मूलधन। इसका समय, इसका रेट यानी दर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दर। इसका अमाउंट यानी कुल धनराशि। कुल धन राशि। कुल धनराशि। आइए आइए, मूलधन। मूलधन का मतलब समझिएगा। मूलधन यानी प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल उसे कहते हैं जो ब्याज पर लगाया जाता है। यानी हम 500 किसी को दिए, तो मेरा क्या हो गया 500। वो 500 हम सॉरी 500 हम किसी को ब्याज पर दिए, तो 500 क्या हो गया मेरा मूलधन। क्या हो गया मेरा मूलधन। और समय हम कितने दिन के लिए दिए 500, वो हो गया समय। और रेट यानी 100 रुपया पर जो ब्याज देगा उसे कुछ कहते हैं रेट। 100 रुपया जो ब्याज देता है उसे कुछ कहते हैं रेट। अमाउंट हम 500 दिए थे वो जोड़कर, 500 दिए थे वो जोड़कर, और जो ब्याजवा होगा 500 वो दोनों मिलाकर लास्ट दिन देगा यानी अंतिम समय में देगा, उसको कुछ कहते हैं अमाउंट। उसको कुछ कहते हैं अमाउंट यानी धनराशि। यानी धनराशि समझ में आ गया। प्रिंसिपल किसे कहते हैं, जो ब्याज पर लगाते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल। और धनराशि को कहते हैं जो प्रिंसिपल और ब्याज जो हुआ है वो दोनों मिलाकर जो अंतिम समय में देगा उसको कुछ कहते हैं अमाउंट। समझ में आ गया। अदर जो 100 रुपया पर ब्याज देगा उसे कुछ कहते हैं दर। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ तक तो समझ गया। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, जब साथ देवे के नारा है, तब प्यार कहे के
कैला तू तड़पे दिल आँखें धरे काहे हमारा से दूर हो गईला तू। आइए अब पूछेगा कि साधारण ब्याज कितना हुआ और टोटल अमाउंट पूछेगा, मेरा अमाउंट कितना हुआ। आइए आइए हम 3 मेथड से बताएंगे जो आपको बढ़िया लगेगा। एक बताएंगे मेथड से, एक बताएंगे सूत्र से, एक बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से। आइए सबसे पहले हम लोग मेथड से सीखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग मेथड से सीखते हैं। आइए तो एक वर्ष का यानी पहला वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना है। पहला वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना, तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज निकालना। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 1500। 1500 अब कितना परसेंट पर लगाया है 5% पर। दर कितना है मेरा 5%। काटिए 0 से 0 कितना गया 15 पचे 75, यानी एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 75। एक वर्ष का साधारण ब्याज 75। फिर दूसरे वर्ष का निकाल लेना, दूसरे वर्ष का निकाल लेना। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 1500। 1500 मेरा प्रिंसिपल है, कितना परसेंट पर लगाया है 5% पर। काट देना, कितना हो गया 75। कितना हो गया 75। फिर तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना। कितना परसेंट पर 5% पर। कितना आ गया 75। 75। आप लोग एक बात गौर किए, क्या गौर करना है, क्या चीज, कौन सी बात है जिसको गौर करना है। आइए आप लोग को पता ना चला, हम बताते हैं। आइए हम बताते हैं। आइए देखिए पहला वर्ष का साधारण ब्याज 75 और दूसरा वर्ष का भी साधारण ब्याज 75 और तीसरा वर्ष का भी साधारण ब्याज 75, यानी साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान बढ़ता है। हर साल ब्याज समान बढ़ता है। साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान बढ़ता है। साधारण ब्याज में हर साल समान ब्याज बढ़ता है। कैसे, आप खुद देख सकते हैं। पहला वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही और दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज भी उतना ही और तीसरा वर्ष का साधारण ब्याज भी उतना ही, यानी साधारण ब्याज हर साल समान बढ़ता है। हर साल समान बढ़ता है। आइए कोई पूछेगा साधारण ब्याज का हर साल समान बढ़ता है, क्या बढ़ता है साधारण ब्याज। हर साल क्या बढ़ता है समान, साधारण ब्याज। क्या बढ़ता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल अलग अलग ब्याज बढ़ता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों पर ब्याज लिया जाता है, इसलिए हर साल का ब्याज अलग अलग होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। आइए खैर हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, इसलिए हम लोग साधारण ब्याज पर बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर बात नहीं करेंगे। आइए तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 75 75 75, कितना हो गया 225 225। समझ में आया।
3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 225। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 225। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225। समझ में आ गया? और अमाउंट कितना होगा? कुल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट, मेरा टोटल अमाउंट कितना हुआ? जोड़िए। तो टोटल अमाउंट का सूत्र कुछ होता है, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज, इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट मेरा कितना आया? साधारण ब्याज कितना आया? 225। और प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है? 1500। 1500 प्लस इंटरेस्ट कितना आया? 225। कितना हो गया? 1725। कितना आ गया? 1725। 1725। 1725। 1725। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1725। समझ में आया? स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए अब हम लोग सूत्र से बनाते हैं, तब फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाएं। आइए आइए सेकेंड मेथड को हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड मेथड को हम लोग पढ़ते हैं। आइए सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड से हम लोग पढ़ते हैं सूत्र लगाकर। तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है? P गुने T गुने R बटा 100। R बटा 100। ये मेरा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है। ये मेरा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है। तो आइए रखते हैं हम लोग का प्रिंसिपल कितना है? देखिए प्रिंसिपल कितना है हम लोग का? 1500। 1500। और टाइम, टाइम कितना है हम लोग का? देखिए तो 3 वर्ष। टाइम कितना है? 3 वर्ष। और रेट हम लोग का कितना है? देखिए रेट यहाँ दर कितना है? 5%। और बट्टे 100। बट्टे 100। कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, अब गुना करिए। 45, 45, 45 पचे 225, 225। ये मेरा क्या निकल गया? साधारण ब्याज। कितना कितना निकल गया? 225। साधारण ब्याज 225। टोटल अमाउंट पूछेगा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हम लोग का? 1500। देखिए 1500 ना है प्रिंसिपल हम लोग का। हाँ। और इंटरेस्ट कितना है हम लोग का भी? 225। 225। इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 1700, 1725, 1725, 1725। ये हम लोग को कुछ हो गया? टोटल अमाउंट निकल गया, टोटल अमाउंट निकल गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। आइए अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। आइए थर्ड मेथड, थर्ड मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए थर्ड मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए थर्ड मेथड यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है।
प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता, और टाइम और रेट को गुना कर दीजिएगा। टाइम और रेट को गुना कर दीजिएगा, साधारण ब्याज का परसेंटेज निकल जाएगा। साधारण ब्याज का परसेंटेज निकल जाएगा। साधारण ब्याज का परसेंटेज निकल जाएगा। पंक्तियां 15, टाइम और रेट को गुना कर दीजिएगा तो साधारण ब्याज का परसेंटेज निकल जाएगा। साधारण ब्याज का परसेंटेज निकल जाएगा। और अमाउंट का परसेंट निकलना था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दीजिएगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 115। अमाउंट का परसेंटेज कितना निकल गया? 115। 115 समझ में आया? 15 कहां से आया बताइए तो? 15 कहां से लाए? तो टाइम और रेट को गुना कर दिए तो किसका? इंटरेस्ट का परसेंटेज निकल गया। इंटरेस्ट का परसेंटेज निकल गया। इंटरेस्ट का परसेंटेज निकल गया। और 115 के परसेंट कैसे आया अमाउंट का? तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दिए तो अमाउंट प्राप्त होता है। ये तो आप जानते हैं, जितने बताए थे कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ेगा जो प्राप्त होगा अमाउंट प्राप्त होगा। जो प्राप्त होगा अमाउंट प्राप्त होगा। आइए शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। तब मेरा प्रिंसिपल हम लोग का कितना है? 100% बराबर कितना दे ले? 1500 दे ले। 1500 दिया हुआ, 1500 दिया हुआ, 1500 दिया हुआ। और कौन निकालने के लिए कर रहा है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को कह रहा। तो हम लोग का इंटरेस्ट परसेंट कितना है? 15, यानी 15% बराबर निकालने के लिए कह रहा। 15% बराबर निकालने के लिए कह रहा। तो इसको लहरिया कट मार देना, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ। देखिए 100 से कितने मरतबे कट रहा है? 15 मरतबे। 15 मरतबे। इसको मैं 15 से गुना कर देना। तो 15 में गुना करें कितना होगा? 225 आंसर। पाला नहीं पड़ा किसी को? पाला नहीं पड़ा कैसे लहरिया कट मार दें? चाहिए जिसको पाला नहीं पड़ा उसको लिए टेंशन लेने का नहीं है। आइए जिसको पाला नहीं पड़ा उसको आइए तो तिरछा तिरछी गुना कर देना। तिरछा तिरछी गुना कर देना, यानी 1500 और 15 से गुना करके बट्टे 100 बट्टे 100। 15 से 0 काट दिए तो 15 में 200 गुना करेंगे 225। 225 ये मेरा क्या निकल गया? बताओ ये क्या निकला? बताओ जल्दी क्या निकला? 225 इंटरेस्ट, क्योंकि 15% बाहर निकालने के लिए कहा था और 15% मेरा क्या है? इंटरेस्ट। समझ में आया? कई सेकेंड लगेगा बताइए? इसको बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक से कई सेकेंड लगेगा बताइए हमको? कई सेकेंड लगेगा इसको बनाने के लिए बताइए? आप जानते हैं कि प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है। 100% के और बराबर होता है। हम लोग का निकालने के लिए कहेगा को जी साधारण ब्याज। तो टाइम और रेट को गुना कर देंगे कुछ प्राप्त होता है साधारण ब्याज। टाइम और रेट को गुना कर देने से कुछ प्राप्त होता है साधारण ब्याज का परसेंटेज प्राप्त होता है। और निकालने के लिए क्या कहा था? अमाउंट निकालने के लिए कहा था। अमाउंट, तो अमाउंट कितना है?
अमाउंट कितना है, इसको दो तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या है कि एक तरीका से ई है कि 1500 मेरा अति प्रिंसिपल था, अमाउंट अमाउंट निकालने के लिए तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हम लोग कितना है 1500 और अति कितना निकल गया है, इंटरेस्ट कितना है 225। अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हम लोग का 1500 था, इंटरेस्ट निकल गया 225 अभी निकल गया, इसको जोड़ दीजिए टोटल अमाउंट नहीं निकलेगा, टोटल अमाउंट नहीं निकलेगा, हाँ निकलेगा, दम निकलेगा। समझ में आया, समझ में आया, हाँ समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। जब साथ देवे के नारा है, तब प्यार कहे के कैला तुम। कभी काल सूत्र से भी पहले जल्दी बनता है और कभी काल शॉर्ट ट्रिक से भी बनता है, तो सूत्र और शॉर्ट ट्रिक को दो को लेकर चलना हम लोग, शॉर्ट और ट्रिक को दो को लेकर चलना। कभी काल सूत्र बना देगा तुरंत फटाक देगा, कभी काल शॉर्ट ट्रिक बना देगा, कभी काल ट्रिक से बन जाएगा, कभी काल सूत्र से बन जाएगा। आइए हम लोग को दोनों लेकर चलना है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आइए 4-5 एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे। जब साथ देवे के नारा है, तब प्यार कहे के कैला तू। 8000 रुपया है, प्रिंसिपल 8000, टाइम 3 वर्ष दिया है, टाइम 3 वर्ष दिया है, टाइम 3 वर्ष दिया है, और रेट 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 निकालने के लिए कह रहा, रेट निकालने के लिए कह रहा, टाइम टाइम तो दिया है 3 वर्ष, रेट निकालने के लिए कह रहा, रेट निकालने के लिए कह रहा। साधारण ब्याज कितना है हम लोग का, साधारण ब्याज दिया है 1200, साधारण ब्याज 1200 दिया, साधारण ब्याज 1200 दिया है। आइए बताइए, कह रहा है इसका रेट कितना, इसका रेट कितना है, इसका रेट कितना, आइए बताइए, बताइए इसका रेट कितना। तो सर इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा। आइए बनाते हैं हम, सूत्र से बनाइए, सूत्र से बनाइए। तो सूत्र मेरा क्या होता है साधारण ब्याज का, P गुने आर, P गुने T गुने आर बटा 100। हम लोग को साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 1200, कितना दिया हुआ है इंटरेस्ट हम लोग का 1200 दिया हुआ है, अब अति कितना दिया हुआ है मूलधन 8000, 8000 दिया, और टाइम हम लोग का कितना दिया है 3 वर्ष दिया, 3 वर्ष दिया है, और रेट निकालने के लिए कहा हम लोग का, रेट निकालने के लिए किया बट्टा 100, बट्टा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर देखो 4 तिया 12,
चार दिया 12, गुना कर दीजिए 10, फिर कट रहा है जी, देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 5%। रेट कितना निकल गया? 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 5%। पाला नहीं पड़ा किसी को, पाला नहीं पड़ा। आइए पाला ना पड़ा था, फिर से देखते। हम लोग का ब्याज कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट 1200 दिया हुआ, 1200 दिया हुआ। अब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8000। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 8000। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। और रेट निकालने के लिए हम लोग का कहा, रेट निकालने के लिए कहा बट्टा 100। तो देखिए 2 जीरो हिया और 2 जीरो हिया, खत्म। लगाओ, फिर देखो 4 दिया 12, यहाँ खत्म हो गया। लगाओ, फिर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हिया खत्म हो गया। फिर देखिए 4 दूनी 8, खत्म हो गया। फिर देखिए यहाँ 2 10, फिर तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दिया, रेट कितने निकाल गया? 5%। 5%। अब कहीं इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है सर? शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनेगा सर? ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनेगा सर, ये बताइए। आइए शॉर्ट ट्रिक भी सीखेगा इसका, शॉर्ट ट्रिक भी सीखेगा। आइए शॉर्ट ट्रिक भी सीखे। आइए 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 दिया हुआ। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 दिया हुआ। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 3 चौके 12, यानी 400। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ? 400। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400। समझ में आया? कैसे आया 400 बताओ तो? किसी को पहला भी नहीं पड़ा होगा, कितना को, कितना को पहला भी नहीं पड़ा होगा कैसे काट दिए से। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 1200। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 1200। 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना है। इधर गुना से देखो जो ये देखो भागा में, इसको 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 400। अब समझ में आया कैसे आया 400? अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया। तो रेट निकालने के लिए कहेगा, रेट निकालने के लिए कहेगा कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे बट्टे मूलधन, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन यानी प्रिंसिपल।
एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकला? 400। एक वर्ष का साधारण ब्याज 400 और गुने में 100 था। अब मूलधन मेरा कितना आ गया? 8000 है। मूलधन 8000 है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ खत्म, 4 दूनी 8 यहाँ खत्म, 5 दूनी 10 यहाँ, कितना निकल गया? 5% निकला। समझ में आया? समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। तेरह से अच्छा आप सूत्र लगा दीजिएगा। कहते नहीं कभी 100 ट्रिक काम आएगा, कभी सूत्र से जल्दी बन जाएगा, कभी शॉर्ट से बन जाएगा, 100 ट्रिक से बन जाएगा, कभी सूत्र से बन जाएगा। इससे भी आपको बन जाएगा शॉर्ट में, जब दिमाग लगाइएगा तब। अब दिमाग लगाकर अति बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। कैसे? अब लिखिएगा नहीं, 3 वर्ष का, 1 वर्ष का तुरंत निकाल, 4×12 400, 1 वर्ष का 400, फिर 400 गुने बटा 8000, तुरंत कैलकुलेशन कर दीजिए। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जल्दी बनेगा, ऐसे आप लोग से नहीं बने। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी मैथ बनेगा। आप लोग ये बात को कान में भर लीजिए कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी मैथ बनेगा, ऐसे मैथ नहीं बनेगा जल्दी। आइए ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं आप। प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है? 16,000। प्रिंसिपल दिया 16,000। अब रिटर्न निकालने के लिए कह रहा, अब रेट कितना दे दिया? 10% वार्षिक दे दिया, 10% वार्षिक दे दिया है। और साधारण ब्याज 4800 दे दिया, 4800 दे दिया।